हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं चरक निदान स्थान चैप्टर 3, जिसका नाम है गुल्म निदानम। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि रक्त पित्त निदान का रिवीजन किया था। उसके बाद चरक जो है वो गुल्म निदान की व्याख्या करते हैं। लेकिन वाग्भट ने अष्टांग हृदय में रक्त पित्त के बाद काश निदान का वर्णन किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि रक्त पित्त रोग में काश नामक उपद्रव ही अधिक आशुकारी और शीघ्र मारक होता है। इसलिए उन्होंने रक्त पित्त के बाद काश निदान की व्याख्या की है। गुल्म का परिचय देख लेते हैं, अर्थात जो हृदय और नाभि के बीच में चल या फिर अचल, कभी घटना कभी बढ़ने वाला गोल ग्रंथि को ही हम लोग गुल्म कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं इसकी संख्या संप्राप्ति, यानी कि गुल्म कितने प्रकार के होते हैं। तो गुल्म चरक कहते हैं गुल्म 5 प्रकार के होते हैं। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, निश्चय यानी कि सन्निपातज गुल्म, और है आखिरी है रक्तज गुल्म। रक्तज गुल्म जो होता है सिर्फ स्त्रियों में होता है। रक्तज गुल्म सिर्फ स्त्रियों में होता है। ऐसा क्यों, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्योंकि स्त्रियों में गर्भाशय होता है और गर्भाशय में उत्पन्न होने वाला गुल्म को हम लोग रक्तज गुल्म कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं अग्निवेश की गुल्म संबंधित जिज्ञासा। अग्निवेश आत्रेय से भगवान आत्रेय से पूछते हैं कि हे भगवान, इन 5 गुल्म की विशेषता यानी कि परस्पर भेदों को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि औषध द्रव्यों को जानने वाला जो चिकित्सक होता है, जो वैद्य होता है, वो भी रोगों की विशेषता यानी कि उसके तरतम भाव के ज्ञान के बिना उसकी शांति करने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पे अग्निवेश क्वेश्चन पूछते हैं आत्रेय के से कि हम लोग कैसे इन 5 गुल्म के विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं और कैसे इस गुल्म को शांत कर सकते हैं, क्योंकि जो चिकित्सक होता है वो भी रोगों की विशेषता जाने बिना कोई भी व्याधि की शांति नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं गुल्म के भेद। गुल्म के भेद आत्रेय पुनः नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं गुल्म के भेद। तो आत्रेय पुनर्वसु अग्निवेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अग्निवेश, समुत्थान, समुत्थान यानी कि जहाँ कहाँ से और हेतु कॉज कैसे व्याधि उत्पन्न हुई है, पूर्व रूप लिंग यानी कि पूर्व रूप जो है वो व्याधि से उत्पन्न होने से पहले जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, लिंग यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स व्याधि उत्पन्न होने के बाद, और वेदना, वेदना के किस प्रकार का वेदना है, रेडिएटिंग पेन है या फिर स्टैटिक पेन है, स्थान विशेष कहाँ पे है वेदना, फिर उपशय यानी कि कौन से आहार विहार जो भी औषध देने से वो व्याधि शांत हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको उपशय कहते हैं। ये सभी विशेषताओं से गुल्म और अन्य रोगों की जानकारी होती है। तो यहाँ पे आत्रेय जो है पुनर्वसु को बताते हैं कि समुत्थान पूर्व रूप वेदना और आखिरी है उपशय। ये 5 के बारे में जिस भी चिकित्सक को ज्ञान होगा वो कोई भी व्याधि को जानकर उसके बारे में ज्ञान करके उसको शांत कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं वात गुल्म। पहला स्टार्ट होता है वात गुल्म के निदान। वात गुल्म के क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या समुत्थान होते हैं। तो यहाँ पे जब वात प्रकृति वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गुल्म जो है वो वात प्रधान व्याधि है, इसलिए इसमें वात प्रकृति वाला होगा या फिर वो व्यक्ति जो है वो कृश होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि वात प्रकृति वाला पुरुष ज्वर, वमन, विरेचन यानी कि कोई भी पंचकर्म प्रयुक्त वमन विरेचन के अति योग से, अतिसार, ज़्यादा अतिसार होने से, इनमें से किसी एक कृष्य कारक प्रकार से कृष्य हो गया, यानी कि वो पुरुष दुर्बल हो गया है, और दुर्बल होने के बाद फिर वो वातवर्धक यानी कि कटु तिक्त कषाय और रुक्ष आहार का विशेष रूप से ज़्यादा सेवन कर रहा है, फिर ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में शीत पदार्थों का सेवन कर रहा है, शीत स्पर्श या फिर वायु का सेवन कर रहा है,
फिर बिना स्नेह कराए ही वह वमन विरेचन औषधियों को पीता है। तो बिना पूर्व रूप जो कहा गया है स्नेहन स्वेदन पंचकर्म में, उसके बिना ही वो वमन विरेचन औषधियों को पीता है और वमन के अप्रवृत्ति वेग को प्रेरित करता है। मतलब वमन निकल नहीं रहा है फिर भी उसको जबरदस्ती निकालने का प्रयास करता है। फिर जो उभरे हुए वेग हैं जैसे अपान वायु, मूत्र, मल, इन सभी वेगों का धारण करता है। फिर अधिक भोजन कर लेने के बाद जो अधिक मात्रा में नवोदक, नवोदक क्या होता है, तो बेसिकली जो वर्षा ऋतु में जो संग्रहित जो प्रथम जल होता है उसको हम लोग नवोदक कहते हैं, उसको वो अधिक मात्रा में पीता है। शरीर को झकझोर शरीर को झकझोर देने वाली सवारी में यात्रा करता है। मतलब जो जैसे बहुत ज़्यादा हिलने वाला, बहुत ज़्यादा बॉडी को हिलाने वाला, ऐसा यात्रा में जैसे बैलगाड़ी समझ सकते हैं, ख़राब रोड पे बैलगाड़ी में बैठ के जाना, तो ये झकझोर देने वाली यात्रा करता है। अधिक मैथुन कर्म करता है, अधिक व्यायाम करता है, अधिक मद्यपान करता है और ज़्यादा शोक करता है, या फिर किसी भी प्रकार से के चोट लग जाने से, अभिघात हो जाने से, या फिर ऊबड़ खाबड़ आसन पे या बिस्तर पे स्थान पे घूमने का अभ्यासी हो, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ स्थान पे सोता हो, या फिर बहुत ज़्यादा घूमता हो और बहुत ज़्यादा ही शारीरिक श्रम करता हो, इस प्रकार के अपथ्य सेवन से पुरुष के शरीर में वात दोष जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या बोला इन्होंने। तो सबसे पहले तो वात प्रकृति वाला पुरुष, अगर वो पंचकर्म में जो प्रयुक्त वमन विरेचन आदि ज्वर आदि के अति योग हो जाने से, अतिसार से वो कृश हो गया है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, और दुर्बल होने के बाद भी वो वातवर्धक आहार विहार का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा शीत पदार्थों का सेवन करता है, बिना स्नेह के ही वो वमन विरेचन कराने वाली औषधियों का पान कर लेता है, वमन को जबरदस्ती प्रेरित करता है, मल मूत्र और अपान वायु के वेगों को रोकता है, और बहुत ज़्यादा भोजन कर लेने के बाद नवोदक यानी कि वर्षा ऋतु में जो संग्रहित किया हुआ प्रथम जल है उसको बहुत ज़्यादा पी लेता है। शरीर को झकझोर देने वाली सवारी या यात्रा करता है, बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म, व्यायाम, मद्यपान और ऐसे ही चोट लग जाने से और बहुत ज़्यादा ही श्रम करने से वो इस पुरुष में वात जो है वो प्रकोपित हो जाता है, वात जो है वो प्रकोपित हो गया। अब इसकी पैथोजेनेसिस हो गया। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस यानी कि संप्राप्ति, वातज हेतुओं का सेवन करने से वात दोष जो है वो प्रकोपित हो गया है और वो महाश्रोतस में जाता है। महाश्रोतस यानी कि आमाशय पक्वाशय में प्रवेश करके रुक्ष गुण प्रधान होने से, वायु का यहाँ पे रुक्ष गुण काम कर रहा है, तो रुक्ष गुण प्रधान होने से कठिन हो जाता है, कठिन होकर यानी कि कठोर होकर उस स्थान विशेष को घेर कर, है ना, उस स्थान विशेष को घेर कर हृदय, बस्ती, पार्श्व यानी कि दोनों पसलियाँ और नाभि में शूल को पैदा कर देता है। कहाँ कहाँ शूल पैदा करता है? हृदय, बस्ती, नाभि और पार्श्व स्थान पर। यहाँ पर इन सभी स्थानों पर शूल जो है वो उत्पन्न कर देता है और अनेक प्रकार के गांठों को उत्पन्न कर देता है और अनेक प्रकार के गांठों को, ग्रंथियों को उत्पन्न कर देता है। पिंड के आकार में स्थित हो जाता है और वहाँ पे पिंड गोल आकार में स्थित हो जाता है और पिंड के आकार के होने की वजह से इसको हम लोग गुल्म कहते हैं। तो पैथोजेनेसिस में हमने क्या क्या देखा कि जो भी वातज निदान के वात के समान गुण धर्मों वाले हेतुओं का सेवन करने से वात प्रकोप हुआ, वो महाश्रोतस यानी कि आमाशय और पक्वाशय में गया और रुक्ष गुण प्रधान होने से वो वहाँ कठोर हो जाता है और फिर उस स्थान को घेर लेता है। फिर हृदय, बस्ती, नाभि और पार्श्व इन सभी में रूजा यानी कि शूल पैदा कर देता है और अनेक प्रकार के गांठों को उत्पन्न कर देता है और पिंड के आकार में वहां पर स्थित हो जाता है। तो और पिंड के आकार के होने की वजह से इसको हम लोग गुल्म कहते हैं। तो ये है हमारा पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे। तो वात गुल्म
वायु के कारण बार बार, अगर वातज गुल्म है तो वायु के कारण बार बार फूलता तथा बार बार सिकुड़ता है। सबसे ये कार्डिनल फीचर है वातज गुल्म का कि बार बार फूलता है और बार बार सिकुड़ता है। इसमें वेदना का क्रम कोई निश्चित नहीं होता, मतलब वेदना कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा अत्यंत वेदना होता है, फिर कभी थोड़ा, कभी कम वेदना होता है, क्योंकि वात की गति जो है वो चलायमान होती है, अस्थिर होती है, इसलिए वेदना कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। नेक्स्ट है, बार बार शरीर के अवयवों को चींटियों के चलने सा अनुभव होता है ना। शरीर के अवयवों में चींटियों के चलने सा अनुभव होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। फिर हृदय, बस्ती आदि जो भी हमारे पास अवयव हैं उनमें सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है, काटने जैसी पीड़ा होती है, और फड़कने, फैलने और सिकुड़ने और शून्य, हर्ष, प्रलय, उदय आदि का होना, यानी कि जो सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है हृदय और बस्ती आदि अवयवों में, कटने जैसी पीड़ा होती है, फिर फड़कने जैसी, फैलने जैसी, सिकुड़ने जैसी, या फिर नमनेस होता है, वहाँ पे हर्ष होता है, यानी कि सेंसिटिवनेस, यहाँ पे सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। प्रलय यानी कि हृदय में सहसा बैठ जाना, बहुत ज़्यादा ऐसा हेवीनेस महसूस होता है। और उदय यानी कि प्रलय के विपरीत जो होता है वो उदय, बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस होता है। तो ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते। तो ऐसे स्थिति में जो है वो रोगी को कभी सुई चुभने जैसा और कभी संकुच, जैसे डंक वाले जो प्राणी होते हैं उनसे चुभने जैसा अनुभव होता है, विंधा जाता हुआ ऐसा मानता है। फिर दिन की समाप्ति के बाद ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण है, इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि दिन की समाप्ति यानी कि शाम में ज्वर आ जाता है। मुख जो है वो सूखने लगता है, सांस छोड़ने में कष्ट होता है, रुकावट जैसा महसूस होता है। पीड़ा होते ही इसको रोमांच होने लगता है। फिर प्लीहा, आटोप, आंतों में गुड़गुड़ाहट, अविपाक यानी कि अनपच, उदावर्त यानी कि वायु के जो गति है वो प्रतिलोम हो जाना, अंगमर्द अंगों में मसलने जैसी पीड़ा, मनिया यानी कि गर्दन, सिर, शंख, इन सभी अवयवों में शूल उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा शूल उत्पन्न होता है। फिर आदि इसमें उपद्रव के रूप में देखे जाते हैं, ये सभी जो है वो उपद्रव के रूप में देखे जाते हैं। क्या क्या उपद्रव के रूप में देखे जाते हैं, जैसे प्लीहा हो गया, आटोप हो गया, अना हो गया, अविपाक हो गया, उदावर्त हो गया, अंगमर्द, फिर गर्दन, सिर, शंख, इन सभी अवयवों में शूल उत्पन्न होता है। और ये सभी जो है वो वातज गुल्म में उपद्रव के रूप में देखे जाते हैं। फिर इसमें कलर कैसा होता है, तो काले, लाल, और त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा रुक्ष हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, नख, नेत्र, चेहरा मलमूत्र हो जाता है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो नख है, नेत्र है, चेहरा है, मल है, मूत्र है, ये सभी काला और लाल वर्ण का हो जाता है, और त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाती है। फिर निदान में कहे गए आहार विहार, इस रोग में उपशय नहीं होता है, अर्थात उक्त पदार्थ रोगी के लिए असात्म्य होने से उस निदान के विपरीत पदार्थ उपशय होते हैं। यानी कि यहाँ पे उपशय की भी बात की गई है कि जो भी निदान में कहा गया है, निदान वातज गुल्म के निदान में कहा गया है, अगर जो रोगी है उसका और ज़्यादा सेवन करेगा तो वातज गुल्म और ज़्यादा बढ़ेगा, वो उसके लिए अहितकर है। अगर वहीं पे वो उसके विपरीत यानी कि वात दोष को कम करने वाले, वात के विपरीत गुणों वाले आहार विहार का सेवन करेगा तो वो उसके लिए हितकर होगा, जिससे वातज गुल्म की शांति होगी। नेक्स्ट हम लोग पित्तज गुल्म के बारे में देखते हैं। तो पित्तज गुल्म के निदान के बारे में क्या क्या निदान है इसमें, तो वात गुल्म के लक्षणों में कहे गए ज्वर, वमन आदि जो भी क्रुष्य कारक कारणों से क्रुश हुआ जो पुरुष है उसके द्वारा जब अधिक अम्ल, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, सिरका,
विकृत मध्य, हरितक यानी कि अदरक, राई, लहसुन आदि का ज़्यादा सेवन करेगा, खट्टे फल का ज़्यादा सेवन करेगा, या फिर विदाहकारक अन्नों का ज़्यादा सेवन करेगा, फिर शाक का सेवन ज़्यादा करेगा, मांस का सेवन ज़्यादा करेगा, फिर अजीर्ण की स्थिति में वापस से भोजन कर लेगा, या फिर अध्यसन करेगा, आमाशय के रुक्ष हो जाने के बाद भी बार बार वमन करेगा, फिर उभरे हुए वमन के वेगों को रोकेगा, अगर वमन आ रहा है उसको रोक देगा, फिर ज़्यादा वायु या फिर आतप का सेवन करेगा, धूप का सेवन करेगा अगर ज़्यादा वो, तो पुरुष के शरीर में वायु के साथ साथ पित्त भी प्रकोप हो जाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वात प्रकोप होगा ही होगा, क्योंकि गुल्म जो है वो वात प्रधान व्याधि है, इसीलिए वात प्रकोप होगा पहले, उसके बाद वात के साथ साथ पित्त भी प्रकोप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पित्तज गुल्म की संप्राप्ति या लक्षण देखते हैं। प्रकुपित पित्त को वायु जो है वो आमाशय के किसी एक भाग में बटोर कर वहाँ पे ले जाकर उन्हीं वेदनाओं के प्रकार यानी कि भेद उपभेद को उत्पन्न करता है, जो कि हमने वातज गुल्म में देखे थे। जैसे काटने से पीड़ा, हृदय में काटने से पीड़ा, बस्ती में हृदय बस्ती आदि में चुभने काटने से पीड़ा हो रही थी, वैसा ही शूल जो है वो वेदना जो है वो उत्पन्न करता है, जो हमने वातज गुल्म में देखे थे। तो अभी क्या हुआ, संप्राप्ति अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि पित्तज गुल्म अभी क्या हुआ कि जो पित्त है अपने निदानों से प्रकोपित हो गया है, और प्रकोपित हुए पित्त को वात जो है वो आमाशय में लेकर जाता है, आमाशय के किसी एक भाग में लेकर वहाँ पर बटोरता है, वहाँ पर उसको इकट्ठा करता है, और फिर वैसा ही वेदना उत्पन्न करता है जैसा कि वातज गुल्म में हमने देखा था। नेक्स्ट क्या है कि कुपित हुआ पित्त इन पुरुष में कुक्षी, हृदय, छाती, उरह स्थान, कंठ में विदाह को उत्पन्न करता है। तो ये कार्डिनल फीचर है, पित्तज गुल्म का कार्डिनल फीचर है कि क्योंकि ये बात में नहीं देखा था हमने कि जो कुपित हुआ पित्त है वो पुरुष के कुक्षी यानी कि उदर प्रदेश में, हृदय में, उरह स्थान में और कंठ में विदाह उत्पन्न करता है, इन्फ्लेमेशन, विदाह, बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करता है। और इस प्रकार के विदाह होने से उसके मुख में धुआं सहित खट्टे डकार आने लगते हैं, और इस विदाह के कारण मुख में धुआं सहित खट्टे डकार आने लगते हैं, मतलब एसिडिक रिगर्गिटेशन जिसको बोलते हैं वो होने लगता है। अब जिस स्थान में गुल्म की उत्पत्ति हुई रहती है उस स्थान में जलन होता है, मतलब जहाँ पे भी वात जो है वो प्रकुपित हुए पित्त को जहाँ पे भी बटोर के रखता है, जहाँ पर भी इकट्ठा करके रखता है, वहाँ जलन होगा, सुई चुभने से पीड़ा होगी, धुआं निकलने सा प्रतीत होगा और भाप निकलने सा अनुभव होगा। तो वहाँ पे जलन हो रहा है, सुई चुभने से पीड़ा हो रही है, और धुआं या फिर भाप निकलने से पीड़ा प्रतीत हो रहा है। फिर विशेष करके उस स्थान में क्या होगा, स्वेद, बहुत ज़्यादा स्वेद उत्पन्न होगा। ये सभी पित्त के कार्डिनल फीचर है, स्वेद उत्पन्न होना, जलन होना, धुएं सा ऐसा भाप सा निकलने सा अनुभव होना, गीला होता है, शिथिल कर देता है, उस स्थान को शिथिल कर देता है, और स्पर्श को न सहने वाला और थोड़ा रोमांच यानी कि ब्रिस्टलिंग ऑफ द हेयर्स भी होता है, मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा शिथिल ढीला हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा स्पर्श करने पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। फिर ज्वर, भ्रम, दवथु, ये सभी जो है वो बार बार प्यास लगना, गल, तालु, मुख का सूख जाना, प्रमेह आदि अतिसार, ये सभी पित्तज गुल्म के उपद्रव के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उसमें क्या क्या था, उसमें वातज उपद्रव क्या क्या दिखाई दे रहे थे, तो हमारे पास प्लीहा था, आटोप था, आंतों में गुड़गुड़ाहट थी, अविपाक था, उदावर था, अंगमर्द था, मन्या, सिर और शंख में ऐसा शूल उत्पन्न होता है। इसमें उपद्रव के रूप में क्या क्या, ज्वर दिखाई दे रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, नेत्र में दवथु यानी कि नेत्र आदि में दाह उत्पन्न हो रहा है, और बार बार प्यास लग रही है, गला, तालु और मुख सूख रहा है बार बार, प्रमोह सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रमोह यानी कि बेहोशी और अतिसार आदि ये लक्षण
पित्तज गुल्म में उपद्रव के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि त्वचा, नाखून, नेत्र, वदन, मल, मूत्र, इन सभी का वर्ण जो है वो हरा या फिर हल्दी के सदृश पीला दिखाई देने लगता है। लेकिन वातज गुल्म में हमने क्या देखा था, ये जो त्वचा है, नख है, नेत्र है, चेहरा, मल मूत्र आदि ये काले या फिर लाल वर्ण के ऐसा दिखाई देते हैं। लेकिन पित्तज गुल्म में ये हरा या फिर पीला वर्ण का दिखाई देता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पॉइंट है। फिर निदान में जो भी कहे गए पित्तज गुल्म के निदान है, अगर उनका सेवन करेंगे तो पित्तज गुल्म और भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उसके विपरीत गुणों का सेवन करेंगे तो पित्तज गुल्म में शांति मिलेगी और उससे पित्तज गुल्म जो है उसका उपक्षय होगा और पित्तज गुल्म शांत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज गुल्म। कफज गुल्म के निदान क्या क्या हैं? तो अगेन पूर्व उक्त जो भी कृष्य कारक जैसे ज्वर था, वमन था, अतिसार है, विरेचन है, इन सभी का अति योग होने से पुरुष जो है वो कृष्य हो गया है। और जब कृष्य हुआ पुरुष अधिक भोजन करता है, उससे अधिक स्निग्ध घी, तेल, गुरु, मधुर तथा शीत पदार्थों का सेवन करता है, आटा, इक्षु, क्षीर, तिल, उड़द, गुड़, इन सभी के बने हुए पदार्थों का सेवन करता है, मंदक यानी कि अधजमी दही, आधा जमा हुआ दही, फिर मध्य का अधिक पान करता है, हरितक यानी कि अदरक आदि का अधिक सेवन करने से, अधिक प्रयोग करने से, आनुपदेश में औदक यानी कि जल में रहने वाले, और ग्राम यानी इन सभी के मतलब आनुपदेश में रहने वाले पशु पक्षी, जल में रहने वाले पशु पक्षी, और ग्राम में यानी कि पालतू जानवरों का मांस का अधिक खाने से, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकने से, और भूख लगने पर भी अधिक मात्रा में जल पी लेने से शरीर को झंझोर देने वाले वायु के साथ कफ जो है वो प्रकोपित हो जाता है। ये सभी कारणों से वात के साथ साथ कफ भी प्रकोपित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफज गुल्म की संप्राप्ति और उसके लक्षण। संप्राप्ति और उसके लक्षण, तो जो भी जब अपने निदानों से प्रकोपित हुआ जो कफ है उसको वात जो है वो आमाशय के किसी एक भाग में इकट्ठा कर देता है और उन्हीं वेदनाओं के भेद उपभेद को उत्पन्न करता है जिनका वर्णन वात गुल्म में किया गया है। सिंपल, ये संप्राप्ति का सबसे पहला स्टेप है कि पित्तज गुल्म में भी हमने देखा था, कफज गुल्म में भी सेम है कि प्रकोपित हुआ जो भी कफ है उसको वात क्या करता है, आमाशय में किसी एक भाग में ले जाता है और वहाँ पे एकत्रित कर देता है, उसको इकट्ठा कर देता है और वैसा ही वेदना उत्पन्न होता है जैसा कि हमने वातज गुल्म में देखा था। अब कफ इस प्रकार के रोगी में शरीर में शीत ज्वर, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने को मिलेगा कि शीत ज्वर, अरुचि, भोजन के प्रति भोजन का भली भांति पाचन नहीं होना, अंगों में मसलने जैसा कष्ट होना, हर्ष यानी रोमांच होना, हृदय रोग, छर्दी, निद्रा का अधिक आना, आलस्य, शरीर में गीले कपड़े से ओढ़े हुए ऐसा अनुभव होना, भारीपन लगना, शीर्षूल आदि कष्टों को उत्पन्न कर देता है। तो कफ के कारण क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं? शीत ज्वर हो रहा है, अरुचि हो रहा है, शीत ज्वर हो रहा है, अरुचि हो रहा है, भोजन में भोजन का अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है, अंगों में मसलने जैसी पीड़ा हो रही है, हर्ष हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, सर्दी हो रहा है, निद्रा ज़्यादा आ रहा है, आलस्य हो रहा है, शरीर में गीले कपड़े ओढ़ाने जैसा महसूस हो रहा है, भारीपन, सिरसुल, ये सभी कफ के कारण उत्पन्न हुए लक्षण हैं। और भी गुल्म में स्थिरता, और इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वाले गुल्म में, कफज गुल्म में, ये गुल्म जो है वो स्थिर रहता है। वातज गुल्म में कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, लेकिन इसमें स्थिर रहता है। भारीपन, जहाँ पे भी जिस स्थान में गुल्म उत्पन्न हुआ है वहाँ पे भारीपन रहता है। कठोरता, कठोर रहता है, मतलब दबाने पे दबेगा नहीं वो। फिर वहाँ पे शून्यता महसूस होती है, वहाँ पे नम्बनेस महसूस होता है।
ऐसा ज्ञान होता है, और अधिक बढ़ जाने पर काश, श्वास, प्रतिशय, राजयक्षमा इन सभी रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो अगर कफज गुल्म जो है वो अधिक बढ़ जाएगा तो काश, श्वास, प्रतिशय और राजयक्षमा जैसे व्याधियों को उत्पन्न कर देता है। फिर इसमें त्वचा, नेत्र, नाखून, इसमें त्वचा, नेत्र, नाखून, मल मूत्र आदि कैसा वर्ण होगा? सफेद वर्ण का होगा, सफेद वर्ण का होगा। पित्त में कैसा वर्ण था? हरा और पीला वर्ण का था। वात में कैसा वर्ण था? तो काला और लाल वर्ण का हो जाता था। और जो भी शरीर अवयव भी उनमें सफेदी आ जाती है। और जो भी हमने कफज गुल्म को प्रकोप करने वाले निदान देखा, अगर हम लोग सेम चीज़ का सेवन करते रहेंगे तो ये गुल्म और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे काश, श्वास, प्रतिशय, राजयक्षमा जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसके विपरीत निदानों का सेवन करेंगे तो इस व्याधि का उपक्षय होगा, यानी कि कफज व्याधि जो है वो शांत हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन्निपातज गुल्म के बारे में। तो त्रिदोष, सन्निपात मतलब तीनों दोषों के लक्षण जहाँ पे एक साथ दिखाई देते हो उसको सन्निपातज कहते हैं। यानी कि त्रिदोषज यानी कि वात, पित्त, कफ के हेतु और लिंगों का एक साथ होना चिकित्सा कर्म में कुशल वैद्य उसको सन्निपातज गुल्म कहते हैं। वह सन्निपातज गुल्म परस्पर एक दूसरे के बाधक चिकित्सा क्रम होने से असाध्य होता है। तो विपरीत चिकित्सा उपक्रम होने की वजह से, विरुद्ध चिकित्सा उपक्रम होने से ये सन्निपातज गुल्म जो होता है उसको असाध्य माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्तज गुल्म के बारे में। तो रक्तज गुल्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि स्त्रियों में सिर्फ गर्भाशय होता है, पुरुषों में नहीं होता है। और गर्भाशय होने के कारण स्त्रियों में आर्तव आता है हर महीने। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो पुरुष में एब्सेंट रहता है, इसीलिए ये रक्तज गुल्म जो होता है वो रक्तज गुल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है रक्तज गुल्म के निदान देखते हैं, क्या कारण है और संप्राप्ति, उसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है पराधीनता। फर्स्ट इज पराधीनता या फिर अकुशलता। पराधीनता या अकुशलता मतलब अज्ञानता के कारण, गर्भकालिक नियमों और उप नियमों के अच्छे से ज्ञान नहीं होने के कारण, निरंतर परिवारजनों की सेवा में लगे रहने के कारण। सेकंड क्या है? निरंतर परिवारजनों की सेवा में लगे रहने के कारण, अपना केयर नहीं करने के कारण, असाधारणीय वेगों को रोकने के कारण। थर्ड रीजन मतलब वेगों को मल मूत्र और जो अपान वायु वेग हैं उनको रोकने के कारण। आम गर्भ चौथा कारण क्या है? आम गर्भ, यानी कि जो गर्भ अच्छे से परिपुष्ट ना हो सका हो उसको तत्काल गिराने के कारण, यानी कि अबॉर्शन करने के कारण। नेक्स्ट है प्रसव होने से कुछ ही समय के बाद अथवा ऋतु काल में वायु को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन करने के कारण। तो पांचवा कारण क्या है कि जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ही अहितकर आहार विहार का सेवन करना, ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो कि वायु को प्रकोप करता हो, वात दोष को बढ़ाता हो, ऐसे आहार करने के कारण जो है इन 5 कारणों की वजह से पराधीनता या अकुशलता, निरंतर पारिवारिक जनों के सेवा में लगे रहने के कारण, असाधारणीय वेगों को रोकने के कारण, आम गर्भ को तत्काल गिराने के कारण, प्रसव होने से कुछ बाद अहितकर आहार विहार शुरू कर देना जो कि वात दोष को प्रकोप करता है, शीघ्र ही प्रकोप करता है और रक्तज गुल्म को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गर्भाशय की विकृत वृद्धि, यानी कि गर्भाशय जो यूट्रस है उसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो वायु प्रकोपित होकर, जो वात दोष है वो प्रकोप होकर योनि के मुख के भीतर प्रविष्ट होता है, योनि के मुख के भीतर प्रविष्ट होता है और आर्तव जो हर महीने जो ऋतु संबंधित रक्त है उसको रोक देता है, यानी कि आर्तव स्रोत के मुख को अवरोध कर देता है और उसको रोक देता है। फिर आर्तव प्रत्येक मास में गर्भाशय को बढ़ाते रहता है और हर महीने जैसे जैसे आर्तव रुकते जाएगा हर महीने, तो वो क्या करेगा,
वो गर्भाशय के का एबनॉर्मल डेवलपमेंट करते जाएगा, क्योंकि वो जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिथ्या गर्भ के लक्षण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिथ्या गर्भ के लक्षण। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं मिथ्या गर्भ के लक्षण। जो अभी मिथ्या गर्भ किसको बोल रहे हैं? जो एबनॉर्मली डेवलप हो रहा है यूट्रस, उसको हम लोग मिथ्या गर्भ बोल रहे हैं। तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये मिथ्या गर्भ के लक्षण है और ये गर्भ के लक्षण है? तो वही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है, स्त्री की कुक्षी या गर्भाशय में शूल उत्पन्न होता है। फिर काश, अतिसार, वमन, अरोचक भोजन का ठीक से नहीं पचना, ये दूसरा कारण है। काश होता है, अतिसार होता है, वमन होगा, अरुचि होगा, भोजन का अच्छे से पाचन नहीं होगा, अंगों में मसलने से पीड़ा उत्पन्न होगी, अंगों में मसलने से पीड़ा उत्पन्न होगी। फिर निद्रा बहुत ज़्यादा आएगा, आलस्य आएगा और शरीर का गीला कपड़े से ढके हुए जैसा अनुभव होगा। फिर मुख से कफ या फिर लार का निकलना, ये सभी लक्षण जो है वो मिथ्या गर्भ के लक्षण बताए गए हैं। और क्या क्या बताए गए हैं? तो दोनों स्तनों से दूध की उत्पत्ति होगी। होठ या फिर स्तन मंडल यानी कि जो निप्पल है उसमें श्यामलता आ जाएगी, यानी कि ब्लैकिश हो जाएगा वो एरिया। होठ में ब्लैकिशनेस आ जाएगी और स्तन मंडल यानी कि निप्पल के अराउंड भी वो भी ब्लैक हो जाएगा। आंखों में अत्यधिक मलिनता यानी कि हर्ष का क्षय, उत्साह का क्षय दिखेगा। मूर्छा होगा, जी मचलना यानी कि नॉजियाटिक फीलिंग होगी। नेक्स्ट है दोहद। दोहद क्या था? तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में गर्भिणी को एक विशेष इच्छा प्रकट होती है कोई भी आहार विहार की, तो उसको हम लोग दोहद कहते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे मिथ्या गर्भ के लक्षण में भी ये लक्षण दिखाई देता है। इसलिए जो मूर्ख वैद्य होते हैं उनको लगता है कि स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। फिर पैरों में सूजन, जो एडिमा उत्पन्न होता है। फिर योनि के आसपास कुछ रोमांच सा होता है। फिर योनि का फैल जाना, दुर्गंधित होना और श्राव निकलना, ये लक्षण जो है वो योनि से रिलेटेड है। योनि फैल जाता है, दुर्गंधित हो जाता है और उसमें से श्राव उत्पन्न होता है। तो ये सभी हमने जो लक्षण देखे, जैसे गर्भाशय में शूल होना, काश, अतिसार, वमन, अरुचि, भोजन का अच्छे से नहीं पचना, अंगों में पीड़ा उत्पन्न होना, निद्रा बहुत ज़्यादा आना, आलस्य होना, फिर मुख से लार निकलना, स्तनों में से दूध की उत्पत्ति होना, होठ और निप्पल में से श्यामलता आ जाना, हर्ष का क्षय, जी मचलना, दोहद बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। फिर पैरों में सूजन उत्पन्न होना, योनि के आसपास, योनि से रिलेटेड क्या था? योनि के आसपास रोमांच होना, योनि फैल जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, उसमें से श्राव निकलने लगता है। तो ये सभी जो है वो मिथ्या गर्भ के लक्षण हैं। और ये जो है वो इसका उक्त गुल्म पिंड की भांति फड़कता है और इस लक्षण को देखकर गर्भवती न होने पर भी उसको गुल्म रोग के बारे में न जानने वाले जो वैद्य होते हैं, मूर्ख वैद्य होते हैं, उसको गर्भिणी समझ लेते हैं। लेकिन ये सारे लक्षण किसके हैं? रक्तज गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं गुल्म के पूर्व रूप। गुल्म के पूर्व रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी गुल्म के पूर्व रूप में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, ये सभी के जो लक्षण हैं वो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं पूर्व रूप में। देखें तो जैसा कि पांच प्रकार हमने गुल्म के देखे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म, ये उन सभी के कॉमन पूर्व रूप बताए गए हैं। सबसे पहला है तो अन्न की इच्छा नहीं होना, खाने का इच्छा नहीं होता। अरुचि, भूख तो लग रही है लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है। खाए हुए भोजन का उचित पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अग्निमांद हो जा रही है, भोजन कर लेने के बाद गले में जलन उत्पन्न हो रहा है।
बर्निंग सेंसेशन। फिर पाचन के समय अनियमित वमन या फिर उद्गार आ रहा है ना, उल्टी वॉमिटिंग हो रही है या फिर उद्गार आ रहा है, डकार आ रहा है। अपान वायु, मलमूत्र आदि वेग की उत्पत्ति का नहीं उत्पन्न होना। अपान वायु, मलमूत्र आदि वेगों की उत्पत्ति नहीं होना या फिर बहुत ही उचित मात्रा में नहीं होना, बहुत ही कम होना, थोड़ा सा होकर रुक जाना। फिर विकृत वायु के कारण शूल उत्पन्न होगा, आटोप उत्पन्न होगा, आतों में ऐसा कुल शब्द का होना मतलब आद्यमान। फिर मनोमलिनता, फिर अतिवृत्त पुरुषता यानी कि उदावर्त यानी कि अपान वायु का प्रतिलोम गति हो जाना, भोजन करने की इच्छा नहीं होना, दुर्बलता आ जाना और तृप्ति पूर्वक किए हुए भोजन को नहीं सह पाना। ये सभी जो है वो पूर्व रूप बताए गए हैं कॉमन पूर्व रूप गुल्म के। नेक्स्ट श्लोक में गुल्म में वायु की प्रधानता बताई गई है कि उपरोक्त सभी प्रकार के गुल्मों में कोई भी गुल्म ऐसा नहीं है जिसमें वात की विकृति हुए बिना गुल्म उत्पन्न हो जाए। तो गुल्म जो व्याधि है वो वात प्रधान व्याधि है। कोई भी पित्तज, कफज, सन्निपातज या फिर रक्तज, इन सभी में वायु विकृत होगा ही। सबसे पहले वात का ही प्रकोप होता है, उसके बाद ये सभी गुल्म उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में इसके चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि कैसे इसकी चिकित्सा करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो गुल्मों में सन्निपातज गुल्म को असाध्य समझकर उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गुल्म में सन्निपातज गुल्म जो है, जो कि तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है, उसका डायग्नोसिस करके उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको असाध्य माना गया है। अगर एक दोष से उत्पन्न गुल्म को दोष के अनुसार चिकित्सा प्रारंभ करें, अगर एक दोषज गुल्म है जैसे वातज है, पित्तज है, कफज है, तो इनको एक दोषज गुल्म को दोष के अनुसार यानी कि दोष के विपरीत गुणों का यूज करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर द्वंद्वज है, दो दोषों से युक्त गुल्म है, कि साधारण चिकित्सा करे। साधारण चिकित्सा यानी कि दोनों दोषों को समन करने वाली चिकित्सा, मतलब दोनों, जैसे वात पित्तज गुल्म है तो वात पित्तज गुल्म में वात के भी विपरीत गुण का यूज करना है और पित्त के भी विपरीत गुण का यूज करना है। तो ये साधारण चिकित्सा कही जाती है। नेक्स्ट है दोषों की गुरु अथवा लघु आदि उपद्रव का विचार करके भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि अब जैसे वातज गुल्म है उसके हमने कुछ उपद्रव देखे थे, पित्तज गुल्म के कुछ उपद्रव देखे थे, तो उन उपद्रव को भी समझकर उसकी युक्त चिकित्सा करनी चाहिए और उसमें से भी गुरु उपद्रव की चिकित्सा शीघ्र करें, उसके बाद हम लोग लघु उपद्रव की चिकित्सा करें। नेक्स्ट है कि शीघ्र चिकित्सा करने के विचार से यदि दोष विशेष का निर्णय ना हो सके तो इमरजेंसी में वात दोष की चिकित्सा पहले करें। यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर बहुत ही जल्दबाजी है, रोगी को बहुत ही तकलीफ हो रही है और हम लोग दोष का विनिश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि किस दोष की वजह से ये गुल्म उत्पन्न हुआ है, तो हमें इमरजेंसी में वात दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। तो वात दोष की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए वो भी बताते हैं कि स्नेह स्वेद वात नाशक होते हैं और स्नेह युक्त मृदु विरेचन, बस्ती, अम्ल, लवण आदि तथा मधुर रसों से युक्त पूर्वक प्रयोग करके चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे देखो, अगर शीघ्र चिकित्सा करनी हो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, अगर कोई दोष समझ में नहीं आ रहा है कि किस दोष से ये तो अगर शीघ्र चिकित्सा करनी हो तो वात दोष का सबसे पहले चिकित्सा करें। कैसे करेंगे? तो स्नेह स्वेद का वात नाशक होते हैं उसका यूज करेंगे और स्नेह युक्त उसको मृदु विरेचन देंगे, बस्ती देंगे, अम्ल, लवण तथा मधुर रसों का प्रयोग करेंगे और वात की चिकित्सा करेंगे। और एक बार वात का समन हो जाएगा तो थोड़े से ही प्रयत्न से गुल्म के दूसरे भी दोष दूर किए जा सकते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके लिए। धन्यवाद।